मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे। इस मैप में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया ये वाला जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश वाला है, कुछ उत्तराखंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। सेकंड हम देख सकते हैं एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल कहते हैं उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है, माउंटेन से जो रिवर बहते हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स इकट्ठा किया जाता है, सॉइल लाई जाती है, सिल्ट गाद वगैरह लेकर आते हैं, उनके साथ ये मैदान बनते हैं नर्दर्न प्लेन्स। और इनकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी एल्यूवल होती है और खेतीबाड़ी के योग्य होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ पे पाई जाती है। थर्ड टाइप है रेड एंड येलो सॉइल। जैसे कुछ एरिया ये वाला है, ये वाला भी है और ये वाला भी एरिया है, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल है जो आमतौर पे किस किस पार्ट्स में पाई जाती है, जैसे कुछ पार्ट्स उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, मिडल गंगा प्लेन्स है। इस एरिया में इस प्रकार की मिट्टी रेड एंड येलो सॉइल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक जैसे आप नाम से ही जानते हैं, ब्लैक सॉइल ये वाली है, बीच वाला जो एरिया है ये ब्लैक सॉइल का है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। और ये इस प्रकार की जो मिट्टी है ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, कॉटन के लिए जो कॉटन क्रॉप है उसके लिए फायदेमंद होती है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमें कुछ कुछ एरिया में देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट पे थोड़ी सी, कुछ एरिया जहाँ पे है मेघालय के पास। उसके बाद है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। एरिड सॉइल को होती है जो खुश्क इलाका होता है, बारिश कम पड़ती है वहाँ पे एरिड सॉइल हमें देखने को मिलती है। और प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही यहाँ पे हम कुछ क्रॉप्स है वो लगा सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में ये पाई जाती है। अब हम सबसे पहले एल्यूवल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूवल सॉइल क्या होती है? इस प्रकार की जो एल्यूवल सॉइल है वो महत्वपूर्ण होती है, नर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। ये नर्दर्न प्लेन की सॉइल काफ़ी एल्यूवल होती है। एल्यूवल मतलब कि उपजाऊ होती है और खेतीबाड़ी के काफ़ी योग्य होती है। ये महत्वपूर्ण वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल है, बहुत महत्वपूर्ण है। असल में ये नर्दर्न प्लेन जो हैं वो एल्यूवल सॉइल से बनते हैं। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर। हिमालय से जो 3 महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम निकलते हैं वहाँ पे ये एल्यूवल सॉइल मिलती है। जो 3 मेन रिवर है वो कौन कौन से हैं? इंस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान। इस प्रकार की जो सॉइल है वो कहते हैं एक्सटेंड होती है, फैलती है राजस्थान में भी और कुछ गुजरात में, थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, थोड़े से तंग रास्ते, कॉरिडोर के रास्ते थोड़ी सी वहाँ पे मिलती है। एल्यूवल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द एल्यूवल सॉइल हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्ट वाली साइड पे कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं? जो समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं, एरियाज हैं, इनके द्वारा कोस्ट, समुद्र के किनारे पर जो प्लेन्स बनते हैं वहाँ पे मिलती है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी। आमतौर पे जहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर अपना डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे इस प्रकार की जो सॉइल है मिलती है। डेल्टा क्या होता है? जो भी ये रिवर हैं जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं उससे पहले जो भी मटेरियल उनके पास होता है वो वहीं छोड़ के बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी होती है वो काफ़ी फर्टाइल मैदान इनसे बनते हैं। द एल्यूवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एल्यूवल सॉइल में कहते हैं वेरियस प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब कि अलग अलग अनुपात है, जैसे सैंड भी होती है इसमें, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैलीज, अगर कहते हैं हम मूव करें इनलैंड वैलीज की ओर, रिवर वैलीज की तरफ, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम बट बिगर टू साइज, तो वहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल हैं वो कुछ क्या है, बिगर इन साइज, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। और अपर रीचेस पर, रिवर वैलीज के अपर रीचेस पर, नियर द प्लेसेज ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप्स, कहाँ पे? जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्लोप्स, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो टूटती मिल रहती हैं, वहाँ पे सॉइल्स है आर कोर्स, वहाँ पे जो सॉइल होती है
वो खुरदरी होती है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन्स। आमतौर पे इस प्रकार की सॉइल है वो कहाँ महत्वपूर्ण है, जैसे द्वार्स, चोज और तराई में। द्वार्स क्या होते हैं? आर द फ्लड प्लेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अराउंड भूटान। भूटान के इर्द गिर्द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास हिमालय के ईस्ट वाली साइड पे फुट हिल्स मतलब कि जहाँ पे हिमालय खत्म होते हैं वहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? द्वार्स। एक होते हैं चोज। चोज क्या होते हैं? साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक, जहाँ पे शिवालिक रेंज है पंजाब में एंड हिमाचल प्रदेश के पास ऑलमोस्ट डिवाइड फॉरेस्ट कवर। आमतौर पे ये फॉरेस्ट कवर एरिया है। इस प्रकार की जो स्लोप्स हैं, दीज स्लोप्स आर हाईली डिसेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम्स कॉल्ड चोज। सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं जो जब बारिश का समय होता है उस समय अपीयर होती हैं। द नेटवर्क ऑफ रिवर्स इन नॉर्थ ऑफ द प्लेन ज्वाइंट विद शिवालिक्स आर कॉल्ड चोज। इस प्रकार के जो रिवर नॉर्थ में मिलते हैं, प्लेन्स में ज्वाइन करते हैं शिवालिक में, उस रिवर्स को क्या बोला जाता है? नॉर्थ ऑफ प्लेन में जो ज्वाइन होते हैं शिवालिक के साथ उनको चोज के नाम से जाना जाता है। एक होता है तराई। तराई इज अ बेल्ट ऑफ मार्शी लैंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स एट द फुट ऑफ द हिमालयज इन नॉर्थ। नॉर्थ में हिमालयज के फुट हिल्स में मार्श लैंड बेल्ट है। इस प्रकार की जो बेल्ट होती है उसको तराई के नाम से जाना जाता है। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. साइज और ग्रेन्स के हिसाब से सॉइल है, एज के हिसाब से जो एल्यूवल सॉइल है उसको क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में। टू टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर जो होती है उसको क्लासीफाई किया गया है ओल्ड एल्यूवल और न्यू एल्यूवल बोला गया है खादर को। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। बांगर जो सॉइल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं एज कंपेरेटिवली खादर के। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल दैन द बांगर। खादर के बांगर के कंपैरेटिवली जो खादर सॉइल होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। एल्यूवल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एल्यूवल सॉइल पूरी तरह उपजाऊ होती है और इसमें जो एडिकेट प्रोपोर्शन होता है इसमें पोटाश भी होता है, फॉस्फेरिक एसिड भी होती है और लाइम की मात्रा भी होती है, जो कि शुगर केन, पैडी, वीट इस प्रकार की जो फसलें होती हैं, पल्सीज क्रॉप है, ऐसी फसलों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी की वजह से रीजन्स ऑफ एल्यूवल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इस प्रकार की जो जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है वहाँ पे जो आबादी है बहुत घनी पाई जाती है। जहाँ पे सॉइल काफ़ी एग्रीकल्चर के सूटेबल होती है वहाँ पे लोगों को अनाज भी मिलता है, काम भी मिलता है, इसलिए वहाँ पे घनी आबादी पाई जाती है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलीन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इन इरिगेशन। जहाँ पे जो सॉयल ड्रायर एरियाज में जहाँ पे होती है और वहाँ पे एल्कलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उस प्रकार की जो सॉयल है उसके ऊपर हम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, जैसे मेन्योर वगैरह डालें, तो इरिगेशन के प्रॉपर मेथड की वजह से वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ क्रॉप्स है वो लगा सकते हैं। थैंक यू।